ओम शांति। बहुत अच्छा चिंतन करेंगे सभी। जीवन एक यात्रा है, इसको हमें सुंदर बनाना है। बनाना है क्या क्या करें ताकि हमारा अगला पूरा कल अति सुंदर हो जाए। आज इस पे चिंतन करेंगे। अगला कल बहुत अच्छा बीते। ये नहीं सोचना ड्रामा में जो होगा वैसा ही बीतेगा, ये सोचने वाले फेल हैं। हमें बहुत अच्छा इस समय जीवन बनाना है। जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव, समस्याएं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। परिवारों में भी आजकल समस्याओं की कोई कमी नहीं है। विनाश के अंदर भी हम सब प्रवेश कर चुके हैं। कर चुके या नहीं? ऑलरेडी रोज प्लेन में गड़बड़ हो रही है। आज ही समाचार सुने 2 प्लेन और गड़बड़ हुए, बीच में उतारने पड़े। रोज गड़बड़ हो रही है। प्लेन में चढ़ने से लोग घबरा रहे हैं। शत्रुता संसार में बढ़ती ही जा रही है। जो बाबा कहते थे विनाश काले, वो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है कि बस मार दो, मर जाओ, और कुछ धुन नहीं है। तो इस संसार में इस महाविनाश के साथ साथ युग परिवर्तन होगा और साथ में बाबा के बच्चों की और बाबा की जय जयकार भी बहुत होगी। तो एक बात सभी को, जो मैं साकार मुरली की बात बहुत सुना रहा हूँ, साकार मुरली से है वो, इस धरती पर, इस संसार में रूहानी क्रांति हो जाएगी। सभी आत्माएं अपने को पहचानेंगे, बाबा को पहचान के वो मेरा है ये जान लेंगे, और देवी देवता धर्म की आत्माओं को ये पता चल जाएगा कि वो देवी देवता थे। तो उनके अंदर छुपी हुई दिव्य संस्कार, प्योरिटी, जो भी अच्छे गुण थे देवताओं में, वो सब इमर्ज होंगे। स्थिति अच्छी बनने लगेगी तो संसार की सफाई होगी। तमो प्रधानता की सफाई, सतो प्रधानता का उदय। ये खेल अब चलेगा। इसलिए जो कुछ होगा उसे देखकर घबराना नहीं है। क्या सोचना है? एक सुंदर संकल्प आप लिख लो जिनके पास डायरी है। जो कुछ हो रहा है, जो होगा, यही तो होना है। यही होना है। कोई उसको चेंज नहीं कर सकेगा। संसार में वो चीजें होंगी क्योंकि तमो प्रधानता का, पाप करने वालों का खेल पूरा होगा। कोई नहीं बचेगा, चाहे वो हमारे हैं चाहे पराए हैं। जिसने भी जन्मों में पाप किए हैं वो सब जल्दी कष्ट पाएंगे। पा रहे हैं। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है। मनुष्य की स्थिति पावरफुल कैसे बनती है? बहुत सुंदर टॉपिक है ये। सबको पावरफुल बनना है। शिव शक्ति बनना है। शिव की शक्ति, मोस्ट पावरफुल सोल बनना है, ताकि जो कुछ आए
उसको आराम से फेस कर सकें, पार कर सकें, उसका इफेक्ट स्थिति पर ना आए। यह है एक पावरफुल आत्मा की पहचान कि बुरी चीज़ों का, बुरे शब्दों का, बुरी घटनाओं का इफेक्ट दिमाग पर ना आए, वो हमारी खुशी को न खो दें, हमारी शांति नष्ट न हो जाए, हमारा योग समाप्त न हो जाए। कैसे बनेंगे हम पावरफुल? पहला, सबसे पावरफुल बनने का तरीका आप सब जानते हैं, वो सब करते हैं और जानते हैं, जस्ट रिपीट करेंगे। पावरफुल बनने की विधि बोलो, हिंदी वाले बोलो। एक स्वमान का अभ्यास। कौन से स्वमान हैं जो हमें पावरफुल बनाएंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा, नहीं, पावरफुल बनाने वाले स्वमान। मैं विजयी रतन हूँ, कल पहले भी मैंने माया को जीता है, अब भी माया पर मेरी ही जीत होगी। ये संकल्प पावरफुल बनाएगा हमें। जितने शक्तिशाली संकल्प मन में होंगे उतने ही हम शक्तिशाली बनेंगे, और जितने कमजोर संकल्प होंगे वो हमें डाउन करेंगे। शक्तिशाली संकल्प रखने हमें। मैंने कल्प कल्प माया को जीता है, मेरी ही जीत होगी। शक्तिशाली वही है। दूसरा लक्षण, जो मनोविकारों को जीत ले, जो काम क्रोध को जीत ले, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। भारत की फिलॉसफी में पहले से ही माना गया, आचार्यों ने, बड़े विद्वानों ने माना कि किसी बड़ी सेना को हराना संभव है, लेकिन अंदर के 5 शत्रुओं को हराना सबसे कठिन है। जो इन्हें जीत ले वो मोस्ट पावरफुल। जीत रहे हैं ना सब? जीत रहे हैं? बहुत सारा जीत लिया है, फुल जीत लेंगे। संकल्प करो, जीत हमारी ही है। करते हैं संकल्प भाई लोग? सुन रहे हैं केवल, करते हैं? यस, करेंगे पावरफुल संकल्प। और पावरफुल बनने का एक सिंपल तरीका देखो, जो पावरफुल है वो डरते नहीं हैं, मनुष्यों से भी नहीं डरते, छिपकली से भी नहीं डरते। माताएं डरती है ना, कमरे में एक छिपकली आ जाए सोएंगी नहीं, कहीं काट न ले, जबकि छिपकली किसी को काटती ही नहीं, बेचारी भाग जाती है फटाफट। वो तो दूध में ही गिर जाए तो जहरीला होता है, बाकी कुछ नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से डर बहुत बढ़ता जा रहा है संसार में। कोई पानी से डरता है, अग्नि से बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि अग्नि का प्रकोप विनाश को तेज कर रहा है। आप सुन सकते हैं, कई ट्रेन में आग लग गई, प्लेन में आग लग गई, इस जगह आग लग गई, बुझ नहीं रही है। अग्नि बहुत बड़ा काम करेगी। अग्नि और जल ये विनाश में सबसे बड़ा काम करते हैं। तो पावरफुल आत्मा भयभीत नहीं होगी। क्या याद रखेंगे इसके लिए? तीसरी बात, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इस नशे को बढ़ा देंगे सभी। कौन साथ है? लाओ इसको अपनी फीलिंग में, इनर फीलिंग में। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। बाबा ने उदाहरण दिया, बाबा का उदाहरण रिपीट कर रहा हूं। आप घने जंगल में जा रहे हो जहाँ शेर रहते हैं,
और आपके साथ 8 पावरफुल गनमैन हैं, शेरों को मारने की गोलियां हैं उनके पास, वो अलग गोली होती है ना। डरेंगे? डरेंगे? कौन डरेंगी? माताएं नहीं डरेंगी। और जिनके साथ सर्वशक्तिवान भगवान हो, डरेंगे? अभी शेरों से न डरें ये तो सहज है, लेकिन समस्याओं से न डरें, अपमान से न डरें, जीवन में हार हो जाए उससे न घबराएं, कोई अपमान करता है उससे भयभीत न हो जाएं। प्रैक्टिकल जीवन में भी भिन्न भिन्न तरह के डर हैं। भटकती आत्माओं से न डर जाएं, मुर्दों से न डरने लगें। सुना मैंने क्या कहा? कई लोग मुर्दों से डरते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं, डेड बॉडी अर्थी जा रही ना, अर्थी समझते हैं ना, जो क्रीमेशन के लिए ले जाते हैं, देख नहीं सकते, घर में छुप जाते हैं, कहीं मुर्दा पकड़ न ले मुझे। पकड़ता है मुर्दा? जब जिंदे थे तो उसे बहुत प्यार करते थे, जब मर गया तो डर हो रहा है। तो शक्तिशाली आत्माएं किसी भी भटकती आत्मा से भी डरेंगी नहीं। याद रखना, जिसको डर लगता हो, डर से क्या नुकसान होता है सुन लें आप। डर से हम इन आत्माओं का आह्वान करते, वो हमारी ओर खींचने लगती हैं। अगर हम पावरफुल हैं, संकल्प है सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं शिव की शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये पास नहीं आएंगी। क्योंकि इन संकल्पों से हमारे चारों ओर आभा मंडल, इंग्लिश में कहते हैं ओरा, ओरा बन जाता है, घेरा शक्तियों का, उसमें कोई नहीं आ सकता। चौथी बात, पावरफुल बनने की सबसे बड़ी बात, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेना। सर्वशक्तिवान से कैसे लेंगे? मांगेंगे। मांगेंगे कैसे देगा वो? दो इसका उत्तर, फिर मैं बताऊंगा। सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेनी हैं। बाबा ने राजयोग सिखाया इसलिए है, अमृत वेले, बहुत अच्छा, उस पर हम आते हैं। और मैं 2 छोटी छोटी विधि बता रहा हूं। जब आप पानी पियो, उसको दृष्टि देके 5 बार संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। पानी में हमारे वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की सबसे ज़्यादा शक्ति है। शक्तियाँ पानी में भर गई, पियो, अंदर चली गई, बहुत शक्तिशाली बनेंगे। राजयोग से, सर्वशक्तिवान से हमें शक्तियाँ लेनी हैं। कैसे? बाबा ने एक बार कहा, बच्चे योग में बैठते हैं और बाप को कहते हैं, बाबा मुझे शक्ति दो। भक्ति की आदत है ना भगवान से मांगने की। बाबा ने कहा, बहुत सुंदर शब्द बोले, शक्ति दो नहीं, दे दी हैं। डिड यू फॉलो? शक्ति दे दी हैं। जब हम बाबा के बच्चे बने, पहले मोमेंट में हमने कहा, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, कहते हैं नहीं सभी, नाता जुड़ गया। तो उसने हमारे सिर पर अपना हाथ रखकर हमें शक्तियाँ दे दी। सब स्वीकार करें और रोज एक बार सवेरे, सवेरे भूल जाएं तो दिन में 6 बजे तक, शाम को एक बार जरूर अभ्यास करें
बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर ऐसे, और हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। 1 मिनट करो, 1 मिनट बहुत अच्छा समय है, बड़ा समय है 1 मिनट। फील करो बाबा का हाथ मेरे सिर पर, उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, उनके हाथ से शक्तियां निकल कर मुझ में समाने लगी। 8 किरणें फैल रही हैं पूरे तन मन में। ओके, ओम शांति। अभी आपने अपना हाथ रखा, फिर बाबा का ही रखाना। इससे शक्तियां मिलेंगी, तो शक्तियां दे दो बाबा। आज से नहीं बोलना, बाबा नहीं तो कहेगा दे दी हैं, कहाँ रख दी छुपा के पर्स में, दे दी हैं। पहचानो, और वो जो दी हुई शक्तियां हैं वो हमारे अंदर आ गई, वो छुपी हैं। उनको जगाने का तरीका ही है ये स्वमान कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। अगर आप रोज कर सकें, उठते ही कर सकें तो बहुत अच्छा। 5 बार, सर्व शक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है। शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। बाबा से शक्तियाँ कैसे लेनी हैं, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। आप सभी जो नए भी आए हैं, पहली बार दूसरी बार आए हैं, जो अच्छा योग करते हैं वो करते होंगे, लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी है वो जान लें। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट माना वस्तु, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसकी एनर्जी हम में, हमारी उसको आने जाने लगती है। मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, यहाँ फूल खिले हैं बहुत, आपने एक सुंदर फूल आज देखा था, अभी उसकी याद आ गई आपको, फूल कितना अच्छा था। देख लेंगे ना यहीं से, किससे देखा? बुद्धि के नैन से। बुद्धि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, देखने की शक्ति है बुद्धि में, बुद्धि से देखा। फूल से आप जुड़ गए। अब फूल में तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, हमारे वाइब्रेशंस फूल को जाने लगे। इसलिए आपके घरों में अगर आपने प्लांट्स लगाए हों, कईयों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, घरों में छत पे बना लेते, आंगन में बना लेते हैं, उनको रोज़ अच्छे वाइब्रेशंस दिया करो। सिंपल, उनके पास खड़े हो जाओ, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर ब्यूटी ऑफ माई फैमिली, यू आर ब्यूटी ऑफ माई होम, तुम मेरे घर की शोभा हो, बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू वेरी मच। इतना आधे मिनट में कर दो, देखो आपके प्लांट्स फले फूलेंगे बहुत अच्छे। तुलसी का पौधा घर में हो, सबको रखना चाहिए, बीमारियों को सोख लेती है तुलसी, इसलिए तो उसकी पूजा होती है, ताकत है उसमें। तुलसी, यू आर बेस्ट मेडिसिन फॉर मी, अब मेरे लिए बहुत अच्छी दवाई हो। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, संसार के सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छी हो, सुगंधित हो, थैंक यू। देखना कितना हरा भरा होता है तुलसी का पौधा। और आप बोलने लगे उसके बाद जाके, क्या हमारे घर में गंदगी कर दी है, घास घास हो गया चारों ओर, साफ साफ करो, ये अच्छे नहीं पौधे, तो वो सूख जाएंगे। करके देख लेना। ये जुड़ाव है हमारा, हम कनेक्ट हो जाते हैं उससे, जुड़ जाते हैं। किसी मनुष्य को आप याद करें, वो लंदन अमेरिका में बैठा है, क्या होगा याद करते ही सबसे पहले? उसका चेहरा सामने आएगा, आएगा या नहीं? फिर संकल्प करेंगे, यह है याद।
भक्ति में यही तो नहीं हुई, केवल मन से संकल्प किए, बुद्धि से उसका स्वरूप नहीं देखा। जब हम बाबा के स्वरूप को देखते हैं परम धाम में, पता है ना कैसा उसका स्वरूप? पता है सबको? भाई बोल दो थोड़ा, कैसा है शिव बाबा? कैसा है? एक ज्योति बिंदु तो है ही, पर उसकी लाइट, उसकी एनर्जी, उसकी शक्तियां दूर दूर तक फैलती हैं। ऐसे नहीं वो केवल एक पॉइंट है, पॉइंट में बहुत एनर्जी है, अनंत एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी। उसे देखो, अभी देखो परम धाम में, इस संकल्प से देखो, वे सर्वशक्तिवान हैं। दिखता है? बस जुड़ गए हम उससे, उसकी शक्तियाँ हम में आने लगी। तो 2 अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियाँ हम में खींच खींच कर आने लगेंगी। अगर अपने को आत्मिक स्वरूप में नहीं लाएंगे, इस स्वमान में नहीं लाएंगे, तो उसकी शक्तियाँ आएंगी नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर मुझे याद करो। आत्मा समझे बिना उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति, उसका आनंद, सुख मिलेगा नहीं। ये दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगली बात, हमें शक्तिशाली बनना है। बनना है, हमारा मन जितना तेज गति से चलेगा, फास्ट, हम जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना ही मन कमज़ोर होगा, पावरफुल, वीक होता जाएगा। कुछ भी सोच रहे हो, जितना नेगेटिव सोचेंगे और वीक, और व्यर्थ कुछ ज़्यादा सोचेंगे, इम्प्योर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा वीक। घबराहट की चिंतन, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये ना हो जाए, और ज़्यादा वीक। इसलिए मन में संकल्पों की स्पीड धीमी हो तो मन बहुत शक्तिशाली हो जाए। आत्मा शक्तिशाली होना माना मन का शक्तिशाली होना। छोटा सा सिद्धांत आप सबको याद रहे, हमारे मन में हर मिनट में एवरेज 25 थॉट्स उठते हैं, 25 थॉट्स उठते हैं। कितने? जब टेंशन में है मनुष्य, जब वो ज़्यादा सोचने लगता है किसी भी प्रॉब्लम से, तो ये स्पीड 30, 35, 40 तक हो जाती है। इससे मन बहुत वीक होने लगता है। अगर इस स्पीड को हम कम करना सीख लें, 25 से 20, इतने पे ले आए पहले, 20 से 15, 15 से 10, कामकाज में, डेली रूटीन में हमारे मन का लेवल ऐसा हो जाए कि हम कम सोच रहे हों। आप सबको ज्ञात हो, जब हम सतयुग में देवी देवता थे, हमारे पहले जन्म में, हमारे मन की स्पीड 8-10 संकल्प 1 मिनट की थी, 8 to 10 थॉट्स पर मिनट, इतनी ही स्पीड थी। तो देवता बहुत शक्तिशाली थे। धीरे धीरे बढ़ी, त्रेता में आके वो 10-12 हो गई, एंड तक आके 15-20 हो गई, द्वापुर में 20-25, धीरे धीरे बढ़ने लगी। द्वापुर भी हम सब के लिए बहुत अच्छा समय था। द्वापुर में इतिहासकारों ने द्वापुर को, उन्हें पता नहीं कि वो द्वापुर है, और हमें पता है, उन्होंने तो लाखों साल मान लिए ना। द्वापुर को भी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री मानते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है वो, जहाँ था धन संपदा, जहाँ घरों को ताले नहीं लगते थे,
चोरी नहीं होती थी, कोई भूखा नहीं रहता था, कोई गरीब नहीं होता था। ऐसा समय था वो भी। तो अपनी स्पीड को कम कैसे किया जाएगा? हमारे हाथ में है या नहीं है? हमारे हाथ में है। एक तो ज़्यादा सोचने की कईयों को आदत पड़ जाती है। बातें बड़ी नहीं होती पर मनुष्य बहुत सोचता है। कुछ संकल्प करो। बाबा के संकल्प सुना रहा हूँ आपको। फिर 2 विधि कहता हूँ, बाबा की 2 विधि। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। एक बात, जिसको भी आदत हो छोटी सी बात में बहुत सोचना, सबको ही होती है। क्योंकि बड़ी बात होती है तो सारी रात सोचते हैं, सो तो नहीं पाते। इसको कैसे दूर करेंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है। जब आपको रात को ज़्यादा संकल्प चलने लगे और आपको लगे रात को 11 बजे तक कि आज ये संकल्प सोने नहीं देंगे, तो एक बहुत अच्छी विधि अपनाना। बाबा के नाम पत्र लिख के वो सारी समस्याएं जिनके कारण संकल्प चल रहे हैं बाबा को दिखा देना, अर्पित कर देना, ये ले जाओ, तुम सोचो। अब पसंद है आइडिया? बाबा को पत्र लिखना रात को बहुत सुंदर तरीका है जीवन को सुखी बनाने का। तो ज़्यादा सोच कम हो जाएगा, नींद का सुख मिलेगा। जिसको भी नींद ना आती ओवर थिंकिंग के कारण, वो ये विधि शुरू कर दे। दूसरा संकल्प करेंगे, बातें बड़ी नहीं हैं। बाबा के शब्द बोल रहा हूँ, बच्चे बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। कौन है हम? कौन बड़े हैं हम? अपने स्वमान को बढ़ाएं। पूर्वज हैं हम, विश्व का कल्याण करने वाले हैं हम, संसार को मुक्ति की राह देने वाले हैं हम। विचार किया करो तो बातें छोटी लगेंगी, बच्चों की बात लगेंगी। हम पूर्वज हैं, हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। चिंतन में लाओ इनको, केवल कहने से, रिपीट करने से काम नहीं चलेगा। चिंतन, तो संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी। ये 2 साधन अपनाएंगे सभी। बाकी तीसरी चीज है, जिनको मोबाइल पे ज़्यादा रहने की आदत हो, पढ़ाई के लिए कोई पढ़ाई होती है वो अलग चीज़, लेकिन गंदी चीज़ें देखना मोबाइल में, जो आजकल का फैशन हो गया है, जिसको लोग समझते हैं हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के नाम पे बैड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके मन की स्पीड रुकेगी नहीं। एक युवक का फ़ोन आया 3-4 दिन पहले, भाई जी मैं बहुत अच्छी तरह ज्ञान में चलने वाला कुमार, सेवाओं में बहुत लंबा, बहुत अच्छी तरह लंबे समय से मैंने एक गंदी वीडियो देख ली, अब नींद नहीं आती, कैसे हटाऊं उसको दिमाग से? बचेंगे या नहीं? इस छोटे से मोबाइल फ़ोन में सुंदर बातें भी हैं, ये वरदान भी है मनुष्य के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा डस्टबिन भी है। सब ने अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में एक बड़ा बड़ा डस्टबिन रखा है। रखना तो चाहिए सुगंधित सेंट, खुशबूदार चीज़ें। तो बचेंगे ओवर थिंकिंग से। और 2 अभ्यास से हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। 2-3 अभ्यास बता रहा हूँ, सबको करने हैं। देह से न्यारे होने का अभ्यास, जिसको अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनानी हो, घंटे में 1 बार आधे मिनट के लिए
आत्मिक स्वरूप को देखो। यहाँ मैं चमकती मणि, बिंदु नहीं केवल, मास्टर ज्ञान सूर्य, किरणें फैल रही हैं, एनर्जी फैल रही है मुझसे भी। 1 मिनट, एक संकल्प के साथ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। दूसरे दिन दूसरा ले लो, मैं परम पवित्र हूँ। एक दिन एक संकल्प ले लो। आत्मा के 7 गुण हैं, 7 दिन के लिए 7 को रिपीट करते हुए। अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हो घंटे वाला तब करो, नहीं तो ऐसे ही कर लो, वो ऐसा काम करेगा। बाबा के शब्द हैं, मानो शक्ति का इंजेक्शन लगा दिया हो, ताकत आ जाएगी। आप 1 हफ्ता करके देखो, केवल 1 हफ्ता मधुबन में कर लो, क्लास सुनते हुए भी करते रहो ये अभ्यास। केवल सुनने में मगन नहीं, मैं आत्मा यहाँ बैठकर कानों से सुन रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर आँखों से सामने देख रही हूँ। अभ्यास कर लो। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा स्वराज्याधिकारी हूँ। स्वमान, स्वमान हमारे मन को शांत करते हैं, हमें शक्तियाँ भी देते हैं। कल चर्चा करेंगे बाकी इस पे, क्लास है सवेरे। स्वमान, पर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। इसको बहुत बढ़ाएंगे। अपने को संकल्प दे दो, मुझे व्यर्थ सोचना ही नहीं है, मेरा व्यर्थ से कोई नाता नहीं। संकल्पों में बहुत ताकत है। जैसे आप संकल्प कर दो, मुझे व्यर्थ सुनना नहीं है, आधी मदद हो जाएगी। कोई सुनाने आ गई बहन अपने घर की समस्या, कहो थोड़े में सुना दो, खत्म। ये नहीं 1 घंटा बैठ के चर्चा कर रहे हैं फिर योग लगता है। क्या अनुभव है बहनों का? नहीं लगता। वे तो बातें घूमेंगी रात को भी, स्वप्नों में भी, अमृत वेले भी। इसलिए जो बातों में नहीं रहते, बाबा की याद उनको ही रहती है। जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। तो स्वमान बढ़ाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान भी, स्वराज्य अधिकारी भी, और अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो मन की स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी। मैंने आपको एक छोटी सी बाबा की बात याद दिलाई है, उसको यहीं से मधुबन से ही पक्का कर देना। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। छोटी सी स्मृति है, कौन सी स्नेह है। और अच्छा करने के लिए, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। देखेंगे उसको, बहुत आनंद आएगा। और सरल करने के लिए, सर्वशक्तिवान मेरा बॉडीगार्ड है। बनाएंगे भगवान को अपना बॉडीगार्ड तो बम गिरेगा नहीं आपके घर पे। विनाश काल में सेफ हो जाएंगे पूरे, कोई खतरा नहीं होगा। सर्वशक्तिवान साथ है, बॉडीगार्ड है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। ऐसे हमें बहुत शक्तिशाली बनना है, क्योंकि आने वाला समय अच्छा होगा बुरा, पहले बुरा फिर अच्छा, दोनों। ऐसे नहीं बुरा ही चलता रहेगा, अंधेरा भागेगा सवेरा आएगा। अब देखो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, बहुत लोगों से उनके डेड बॉडी देखे नहीं जा रहे, देख के ही खराब लगता है, भय लगता है कहीं हमारे साथ ऐसा हो गया तो। और एयर इंडिया की तो लगता है दुर्गति का समय आ गया। कल भी किसी एयरपोर्ट पे
पहले कहा 2 घंटे डिले है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक कर रहे, फिर कहा 4 घंटे में हो जाएगी, फिर कहा कल होगी। तो बेचारे यात्री बैठे अपने घर जाना, किसी को काम से जाना, हंगामा हो गया वहाँ बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। 2 दिन में ही प्लेन्स में गड़बड़ हुई। अमेरिका के लॉस एंजलिस से चेन्नई आ रहा है, वापस जाना पड़ा, लैंडिंग कर दी वहीं। आज हुआ अमेरिका से बॉम्बे आ रहा है, उसमें भी गड़बड़ हो गई, उतार दिया बीच में। तो ये प्लेन्स की गड़बड़, ये सब परिवर्तन का सूचक है। इसलिए हमें अपने को ऐसा शक्तिशाली बनाना है। आप अगर प्लेन में बैठो, प्लेन से आए होंगे कई लोग, फ्लाइट से, घबराना नहीं। क्या संकल्प करेंगे जो आपको बताया? मेरे साथ बाबा को बुला लो और संकल्प करो पावरफुल, जिस प्लेन में हम बैठेंगे उसमें सब सुरक्षित होंगे, हमारे कारण सबकी जान बचेगी, किसी को कुछ होगा ही नहीं। पवित्र आत्माएं, पुण्य आत्माएं, योगी आत्माएं, भगवान के साथ रहने वाले जहाँ होंगे वहाँ अनेक आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी, अनेक मनुष्य सुरक्षित हो जाएंगे, होने वाला भी हादसा नहीं होगा। इसलिए एक संकल्प और इसके साथ साथ अपने चित्त में समा लो। यहाँ मधुबन से आप बहुत अच्छी जगह पर आए हो। बहुत अच्छा शब्द कहना भी छोटा है। ये वो स्थान है जहाँ हजारों बार भगवान का आगमन हुआ। उसके पवित्र वाइब्रेशन से, उसकी पावरफुल एनर्जी से भरपूर है ये स्थान। महसूस करो इसको। जहाँ स्वयं ब्रह्मा ने तप किया, जहाँ सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती अष्टभुजाधारी देवी ने तप किया, जहाँ अनेक महान देवी और देवताओं ने तप किया है, वो ये जगह है। आबू के लिए पहले से ही प्रसिद्ध था, ये ऋषियों की भूमि है। अब सच्चे ऋषि यहाँ बैठे हैं, जो पवित्र और योग युक्त है वही सच्चा ऋषि है। इसलिए यहाँ आकर ये चीज पक्की कर दो, रोज इसको अपने चित्त में समा लो। जो कुछ अच्छी चीज होती है ना, याद आती है मनुष्य को। मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, होगा ही। और ये वो संकल्प है जिसके लिए बाबा ने कहा, अगर बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो अपने अंदर ये सुंदर संकल्प भरो। संकल्प सबसे बड़ी चीज है संसार में। संकल्प ही किसी को भयभीत करते हैं, संकल्प ही किसी को महान बनाते हैं, संकल्प ही किसी को शक्तिशाली बनाते हैं, संकल्प ही निराश करते हैं, संकल्प ही उसको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ इस पावरफुल एनर्जी में रहकर क्लास तो सुनेंगे ही, लेकिन अच्छा योग अभ्यास भी करना। अच्छे स्वमान 5 चुन लेना कोई अपने जीवन के लिए, उनको यहाँ जागृत कर देना, यानी बहुत अभ्यास करना। छोटी सी बात कह के समाप्त कर देते हैं। हम 2 युग तक देवता थे या नहीं? वो देव संस्कार हमारे अंदर हैं, उसको हिंदी में देवत्व कहते हैं। वो देवत्व हमारे अंदर है, उसको हमें जगाना है, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं इमर्ज करना है, एक्टिवेट करना है। उसके लिए ये स्वमान है, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ। बढ़ाएंगे इसको यहाँ।
जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना भविष्य याद रहता था, उसका नशा रहता था, हमें भी रहे। हम ये शरीर छोड़कर महान देवता बनेंगे। चलो ये नशा तो नहीं हो सकता कि नारायण बनेंगे, पर महान देवता बनेंगे। ऐसी स्मृति से अंदर का देवत्व जग जाएगा और ये जीवन की यात्रा सुंदर हो जाएगी। ओम शांति।